हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वे विग्रेन जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं और उनमें ऑलमोस्ट हमने लगभग 4 रिएक्शनें चेक कर ली थी। इसके बाद आज हम नेक्स्ट रिएक्शन चेक करेंगे। नंबर 5 रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद अल्कोहल। ओके, नंबर 5 रिएक्शन है, अपन क्या चेक कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और आपकी यूनिट नंबर 3 है। ओके, तो जो लास्ट प्रिपरेशन की थी अपन ये कहा था कि अगर हम प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फॉर्मेल्डिहाइड से बन रहा था प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? कीटोन यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अगर बात करते हैं अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, नंबर 5 रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद अगर एल्डिहाइड लेते हैं हम तो प्रोडक्ट बनते हैं एसिटेल और कीटोन लेने पर बनते हैं कीटेल, लेकिन उनके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन कैसे है हम चेक कर लेते हैं। COO प्लस ROH, यही होता है। जब ROH को हम डिसोसिएट करते हैं तो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति होती है, प्रदर्शित करते हैं अपन, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल से H+ आयन और RO- आयन का डिसोसिएशन होता है। तो होगा क्या? बॉन्ड इधर ऑक्सीजन की तरफ डिसोसिएट होगा, H+ है वो अटैच होगा ऑक्सीजन पर और ये पूरा ग्रुप इस पर कार्बन पर अटैच होता है। तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है OH-OR। ये जो स्पीसीज है इसमें दोनों ही कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अगर एल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पे तो हेमी एसिटेल बनते हैं, हेमी एसिटेल, और अगर यहाँ पे कीटोन लेते हैं, अगर यहाँ पे कौन आ जाता है? कीटोन लेते हैं, तो यहाँ पे बनने वाली स्पीसीज बनती है हेमी कीटेल। क्या बनेगी? हेमी कीटेल। ओके, अब इस रिएक्शन को हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल पर वापस 1 मोल ROH की रिएक्शंस अगर करवा दें, अल्कोहल की रिएक्शंस करवा दें, तो देखो यहाँ का जो OH ग्रुप है और यहाँ से फिर से H+ रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ H2O की फॉर्म में ये रिमूव होता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? COROR। इस स्पीसीज को हम कहते हैं एसिटेल या कीटेल कहा जाता है इसको। ओके, एसिटेल या कीटेल का फॉर्मेशन ये करते हैं। क्लियर है? तो पहली अभिक्रिया आज की क्या है? रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ ये अभिक्रिया करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले एक इंटरमीडिएट के रूप में हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जब वापस ROH की रिएक्शंस करवाई जाती है, ROH की रिएक्शन होती है, अल्कोहल के 1 मोल और लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनेंगे? कीटेल या एसिटेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है और रिएक्शन उत्पाद में वापस अपन को कीटोन प्राप्त हो जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड एज इट इज प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6 है रिएक्शन विद वाटर, H2O। ओके, नंबर 6 रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो COO है, HOH की बात करते हैं, रिएक्शन विद वाटर। जब HOH के साथ ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे तो हमें ये पता है कि H+ जो भी है इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ता है? कार्बन अणु पर जुड़ता है। तो इससे एक इंटरमीडिएट बनती है OH-OH। तो देखो यहाँ पे ये जो स्पीसीज बन रही है ये कौन से यौगिक बन रहे हैं? यहाँ पे बन रही है जैम डाई अल्कोहल। कौन से बन जाते हैं? जैम डाई अल्कोहल। जैम डाई अल्कोहल अस्थायी होते हैं, कारण हम देते हैं
कि इसमें जो दो OH ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो इतने पास पास आ जाते हैं कि इनको प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस रिपल्सन की वजह से ड्यू टू रिपल्सन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए क्या करता है, जैसे इसको हल्की हीट मिलती है ये वाटर को वापस एलिमिनेट करता है -H2O और फॉर्मेशन कर लेता है वापस कीटोन। यहाँ पे बनते हैं ये जेम डाई एल्कोहल। क्या बन रहे हैं, जेम डाई एल्कोहल। अनस्टेबल होते हैं, चाहे तो अपन लिख सकते हैं मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, स्थायी बनते हैं, यहाँ पे तुरंत जल के निष्कासन करते हैं और वापस कीटो ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल के साथ ये अभिक्रिया तो प्रदर्शित करते हैं लेकिन अनस्टेबिलिटी के साथ, मतलब रिएक्टेंट में जो आप लेते हो वो वापस प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। नंबर 6 रिएक्शन कौन सी हो गई, वाटर के साथ रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, जो आने वाली जो यूनिट्स होंगी हमारी उनमें भी हम इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 7, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ ही किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसके लिए हमें एक जनरल रिएक्शन समझनी पड़ेगी। वो जनरल रिएक्शंस क्या हैं, उस रिएक्शंस के बेसिस पे ही हम ये चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो अमोनिया और अमोनिया के जो व्युत्पन्न होते हैं उनसे रिएक्शंस करके ये विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। कैसे, हम एक जनरल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, ये कीटो ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे देखो हम कीटो ग्रुप को मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, दोनों इस तरह के रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया यहाँ पे मैंने कोई जी अटैच किया है, जी मीन्स कोई ग्रुप है, वो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं अभी चेक करते हैं। यहाँ से जब रिएक्शन होती है तो ये एक तरह से कंडेंस्ड रिएक्शन होती है, ये H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल करते हैं -H2O और स्पीशीज बनाते हैं डबल बॉन्ड NG। ये ग्रुप एज इट इज लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो यहाँ पे अटैच्ड होंगे और अटैच्ड होकर इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये करते हैं। ओके, तो चेक कर लें एक बार कौन कौन से ऐसे ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं कि यहाँ पे जी क्या है। सबसे पहले अपन बात कर लें यहाँ जी कौन कौन हो सकता है। जी में H हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH ये ग्रुप हो सकता है, NH, NO2 ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, R ग्रुप हो सकता है। कितने हो गए, 6 ग्रुप हो गए। और ग्रुप भी हो सकते हैं क्या, CONH2 ग्रुप हो सकता है, NH C+O NH2 ग्रुप भी हो सकता है, जिसको अपन एजाइड क्या एमाइड ग्रुप के रूप में मेंशन करते हैं। ओके, तो ये सारे ग्रुप हो सकते हैं। NHCO NH2 कह सकते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, कार्बेजाइड ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको अपन थोड़ा सा इंटरचेंज करें, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं NH इस तरह से ग्रुप। तो देखो रिएक्शंस को अगर अपन प्रोसीड करेंगे तो ये ग्रुप लगा सकते हैं कहाँ, इस H पर। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस G की जगह H यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, अमोनिया खुद बन जाएगा। NH2 यूज करेंगे तो NH2 दैट मीन्स हाइड्रोजन बन जाएगा। NH फिनाइल को यूज करोगे तो N फिनाइल हाइड्रोजन बन जाता है। इसको यूज करने पर बनेगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाता है।
OH यूज करने पर हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाता है, R यूज करने पर प्राइमरी अमाइन बनता है, और NHCO NH2 यूज करने पर यह बनेगा सेमी कार्बेजोन बनता है, सेमी कार्बेजोन। ओके, तो ग्रुप की जगह हम ये मेंशन कर दें और रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शंस को अगर अपन राइट करेंगे तो कीटो ग्रुप प्लस H2NH, हमने G की जगह क्या रख दिया H, तो अमोनिया है। दूसरी रिएक्शन में हम G की जगह क्या रख सकते हैं, NH2 ग्रुप रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा H2NH2। ऐसे ही थर्ड स्पीशीज के लिए H2NH और फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। फोर्थ ग्रुप के लिए अगर हम बात करते हैं H2NH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन जाता है। OH ग्रुप के साथ मेंशन करें H2NOH, इस तरह से अपन मेंशन कर सकते हैं। दो रिएक्शन और हैं वो चेक कर लेते हैं, O H2NR और ये लास्ट में बनेगा अपना COO H2NNH COONH2। ओके, तो ये सारे ग्रुप अपन अटैच कर सकते हैं। अब रिएक्शंस में हमको करना क्या है, रिएक्शंस का पैटर्न तो वही है, सेम पैटर्न है। नेमिंग क्या बनेगी, नेमिंग अपन ने बात कर ली है। H लगाने पर अमोनिया, ये रहा अमोनिया, ये क्या है हाइड्रोजीन, NH2NH2 NH2NH फिनाइल है, तो N फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाता है। अगर इसकी बात करें तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल N फिनाइल हाइड्रोजन बन जाते हैं, या 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन कह सकते हैं। NH2OH बनता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2R बनता है प्राइमरी अमाइन, और NH2NHC NH2 इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बिजाइड या सेमी कार्बिजीन। ओके, तो रिएक्शंस में हमको क्या करना है, देखो पैटर्न यही यूज करना है, H2O को रिमूव करना है, माइनस H2O स्पीशीज बनाएंगे अपन COONH, यहाँ बनती है COONH NH2, सॉरी ये H नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा COON NH2, यहाँ से बनेगा COON NH बेंजीन रिंग, यहाँ बनता है COONH 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से हाइड्रेजोन बन जाता है। यहाँ बनता है COONOH, यहाँ बनता है COONR, और यहाँ लास्ट में बनता है COONONHCOONH2। ओके, तो यहाँ से अलग अलग स्पीशीज बना सकते हैं। अब नेमिंग की बात करते हैं कि किस तरह की नेमिंग प्रदर्शित करते हैं। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्टली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यह स्पीशीज कहलाती है इमीन। क्या कहलाएगी, इमीन, IMINE, इमीन। सेकंड स्पीशीज की बात करें, हाइड्रोजन से हाइड्रेजोन बन जाता है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रेजीन। हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, ये हाइड्रेजोन, ZONE, हाइड्रेजोन। इसको अपन कहते हैं N फिनाइल हाइड्रोजीन, N फिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये बन जाता है N फिनाइल हाइड्रोजोन, N फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या नेमिंग हो जाएगी, N फिनाइल हाइड्रोजोन। जो NO2 ग्रुप अटैच्ड है इसको अपन कहेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। क्या नाम हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसकी नेमिंग क्या रहेगी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। क्या नाम हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है ये। जब
इसका प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन ZONE में चेंज हो जाता है। NH2OH की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन और यहाँ से बनते हैं ऑक्सीन्स बन जाते हैं। C कार्बन डबल बॉन्ड NOH इनको कहते हैं ऑक्सीन्स। क्या बनेंगे? ऑक्सीन्स। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और OH ग्रुप मेंशन हो नाइट्रोजन पे, ऐसे स्पीशीज बनती है ऑक्सीन्स। बात करते हैं ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन प्राथमिक अमीन है। प्राथमिक अमीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की तो वहां पे बनते हैं सिर्फ बेस बन जाते हैं। क्या बनेंगे? सिर्फ क्षार बन जाते हैं, सिर्फ क्षार बन जाते हैं। बात करते हैं लास्ट स्पीशीज की जिसमें अपन कहते हैं इसको सेमी कार्बेजीन। सेमी कार्बेजीन, तो सेमी कार्बेजीन से बन जाता है सेमी कार्बेजोन। क्या बनेगा? सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। इस तरह से हम रिएक्शंस को अगर प्रोसीड करते हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स तो अलग अलग तरह के उत्पाद यहाँ प्राप्त होते हैं, जिसमें हम वाटर का एलिमिनेट करते हैं, H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेंगे। अब ये डिपेंड करता है इस जी पर कि ग्रुप कौन सा इस पर अटैच्ड अपन ने किया है। अगर मान लो जी की जगह हम हाइड्रोजन लगाएं तो मॉलिक्यूल बनता है अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन आ जाएगी। NH2 ग्रुप अटैच करते हैं तो हाइड्रोजन बन जाता है, हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल से। हम अगर NH और रिंग अटैच करते हैं तो ये बन जाता है N-फिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन अगर कीटो ग्रुप के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनेगा? N-फिनाइल हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर अपन NH और बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप अटैच करते हैं तो इसको कहा जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इससे क्या बनेगा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी। इसके बाद अगर OH ग्रुप अटैच करते हैं तो इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। प्रोडक्ट बनेगा तो इनसे प्रोडक्ट बनते हैं ऑक्सीन्स। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पर OH ग्रुप मेंशन हो तो इनको कहा जाता है ऑक्सीन्स। ऐसे ही अगर R ग्रुप अटैच करें तो प्राथमिक अमीन बनते हैं। प्राथमिक अमीन की रिएक्शन जब एल्डिहाइड या कीटोन से करवाई जाती है तो यहाँ पे बनते हैं सिर्फ बेस बनते हैं, सिर्फ क्षार बनते हैं। लास्ट रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन यौगिकों की सेमी कार्बेजीन के साथ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे सेमी कार्बेजोन। इस तरह से हम रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के लिए। तो और नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीज़न ये है कि ये एग्जाम की सबसे फेवरेबल रिएक्शंस होती हैं। फेवरेबल क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्रोसीड होती हैं। इसकी जो अपन कंडीशंस की बात करते हैं वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस नंबर 8 है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन राइट करेंगे अपन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नंबर 8 है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हिंदी में कहा जाता है इसको एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वो समझना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन सी अभिक्रियाएं देती है या कौन से अभिकारक देते हैं। यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं तो क्या सभी प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन्स
एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा जवाब होगा नहीं। कारण उसका ये है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम एक कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हों, अल्फा हाइड्रोजन जिनमें उपस्थित होता है, केवल वे ही एल्डिहाइड या कीटोन इस तरह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संभव होती है, यह अभिक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस नहीं देंगे, वो चले जाते हैं किसी अदर रिएक्शंस में, जिसको अपन जनरली कैनिजारो रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या है कि पहली कंडीशन अपन डाल दी कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब अभिक्रिया में होता क्या है, दूसरी कंडीशन है कि ये क्षारीय माध्यम में होती है, क्षारीय माध्यम में, जिसमें KOH या फिर NaOH अपन यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, इसलिए हम यहाँ पे बेस की प्रेजेंस को नेसेसरी करते हैं। ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं, जब अम्लीय प्रकृति की बात की थी एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, तो हमने वहाँ पे ये मेंशन किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसलिए देखो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो तो क्या हो जाता है, अम्लीय। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, क्षार ले रहे हैं। जब मैकेनिज्म स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इनमें एसिड बेस मैकेनिज्म होती है और नए एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं, वो रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करता है। रिएक्शंस कैसे होती है, इस पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक बार इसको चेक करोगे, जो प्रीवियस रिएक्शंस हैं उनमें आप कंप्लीट उनमें एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन करके जो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स थे उनमें रिएक्शंस कंप्लीट प्रोसीड करोगे। ओके।